हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट अभी समझ लीजिए कि 2024 में स्टैटिस्टिक्स से आए हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद 2025 में जो क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 2025 में स्टैटिस्टिक्स से जितने क्वेश्चंस आएंगे उसका प्रेडिक्शन करके हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। फिलहाल ये जो 2024 के क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो एक आइडिया माइंड में बन जाता है। जैसे समझाता हूँ, 2020 2022 में एक भी क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है ना। 2023 में 3 क्वेश्चन आए थे, 24 में 4 क्वेश्चन आए हैं। अब ये 25 में कितने क्वेश्चन आएंगे, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन ही आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है ना, क्योंकि इसके वेटेज जितना है उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। तो 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट इसको पकड़ के चलिए तो आएगा। अब इसमें क्वेश्चन मीन फाइंड करने के लिए बोल सकता है, मीडियन दे सकता है, मोड दे सकता है, इवन पाई डायग्राम दे सकता है, हिस्टोग्राम दे सकता है, पॉलीगॉन दे सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे भी खोजने के। जैसे 2023 में पॉलीगॉन प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया था, तो पॉलीगॉन प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या चाहिए, कभी कभी क्या होता है कि यूजिंग द हिस्टोग्राम एंड विदाउट यूजिंग द हिस्टोग्राम पूछता है। अगर कुछ नहीं पूछ रहा है तो आप तैयार कर लीजिए, नहीं तो बोल रहे हैं तो आप हिस्टोग्राम बना करके बना सकते हैं या फिर विदाउट यूजिंग बना सकते हैं। जैसे आज के क्वेश्चंस में बहुत सारे ऐसे होंगे, बट आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं, फर्स्ट वाले क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। यहाँ पे देखिए 2024 में क्वेश्चंस पूछा है, ठीक है ना। The following table shows the classification and the number of the workers and the number of hours they work in the क्या software company. Prepare the less than limits. यहाँ से बोला है कि less than upper limit type cumulative frequency, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है ना। मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा। जैसे यहाँ पे कुछ टेबल दिया हुआ है, ये मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, उस पर आप देखिए, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, सॉल्यूशन। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये देखिए, इसमें टेबल दिया रहेगा, टेबल दिया होगा नंबर ऑफ आवर्स डेली, मतलब कितने दिन भर, मतलब हर दिन कितना काम होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नंबर ऑफ आवर्स, ठीक है, डेली कितना काम हो रहा है डेली वो हमने लिख दिया, ठीक है। और नंबर ऑफ वर्कर्स, मतलब कितने डेली कितने वर्कर कितने घंटे काम करते हैं, तो ये मैंने दोनों लिख दिया, नंबर ऑफ वर्कर, ठीक है ना। ये दोनों हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बेसिस पे हम टेबल बनाएंगे, ठीक है ना। अब टेबल में इसमें जो टेबल दिया हुआ है, टेबल क्या है, 8 आवर्स, 8 से 10 घंटे काम करने वाले कितने वर्कर हैं, 150, 150 वर्कर्स हैं, ठीक है ना। 10 से 12 घंटे मतलब 10 to 12 आवर वर्क करने वाले कितने वर्कर है, 500, ठीक है। 12 to 14 आवर तक वर्क करने वाले 300 वर्कर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट 14 आवर टू 16 आवर वर्क करने वाले कितने हैं, 50 ओनली, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये वर्किंग आवर है, ठीक है ना, इतने घंटे काम करते हैं, मतलब 8 से 10 घंटे काम करने वाले वर्कर कितने हैं, 150। 10 से 12 घंटे काम करने वाले 50, 500, और 12 से 14, इस तरीके से यहाँ पे टेबल दे दिया हुआ। आपको तैयार क्या करना है, आपको तैयार करना है लेस देन अपर लिमिट टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है इसको समझिए, फिर उसके बाद इसको आप करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ये कॉलम दिया हुआ है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। एक कॉलम यहाँ दिया हुआ, एक कॉलम ये, आपको ये वाला यहाँ पे रेडी करना है। लेस देन मतलब लेस देन अपर लिमिट टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको तैयार करना है। यहाँ पे मैं CF लिख देता हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ठीक है, इसको CF लेस लेस टाइप ऐसे लिखेंगे CF, ठीक है ना, वो आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको किस तरीके से रेडी किया जाता है, इस चीज को आप समझेंगे तो आराम से कर लेंगे। जैसे हमने बोला, ये देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना,
इसको आप पहले वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज जैसे वैसे लिखिए 150, ठीक है। दूसरी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कैसे लिखेंगे 150 प्लस 500, तो क्या हो जाएगा, ऐड कीजिए 650 हो जाएगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट जब होगा तो क्या हो जाएगा, तो उसमें 650 प्लस 300, तो क्या हो जाएगा 950, ठीक है। अगेन 950 प्लस 50 कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। मतलब ये आपको रेडी करना है एंड दिस इज योर सोल्यूशन। आपको ऐसे टेबल बनाना होगा, ठीक है। देख रहे हैं, इसको बोलते हैं लेस देन अपर लिमिट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये आपको तैयार करना था, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपने देख लें, पहले जो फ्रीक्वेंसी दी हुई उसको एज इट इज लिखो, फिर दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखो, फिर तीनों को ऐड करके यहाँ पे लिखो, फिर सबको ऐड करो। ये इस तरीके से इसको तैयार करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम मत कीजिएगा, फटाक से करना हो जाएगा। ऐसे ये दोनों तो पहले दिया रहेगा, इसमें एक कॉलम ऐड कर देना, उसको इस तरीके से लिख देना, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। इसको मिटा दूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए। इसमें बोल रहे हैं कंप्लीट द एक्टिविटी। एक्टिविटी दिया उसको कंप्लीट करना है, वो आपको 2-3 मार्क्स ऐसे मिल जाते हैं। 3 मार्क्स तो पकड़ के चलिए, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट यही स्टार्ट करता हूँ, उसमें देखना, क्योंकि एक्टिविटी दिया है, कहाँ कहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया, वो उस ब्लैंक स्पेस में आपको क्या करना होगा, भरना होगा, बाकी कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे दे दिया क्लास और फ्रीक्वेंसी, मैं वो लिख देता हूँ, क्लास, और यहाँ पे दे दिया है फ्रीक्वेंसी, दे दिया है, ठीक है। अब ये दो चीजें यहाँ पे दे दी हुई है। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इन द इमेज में, ठीक है ना। टू फाइंड द मोड ऑफ द पेट्रोल, टू फाइंड द मोड ऑफ वॉल्यूम ऑफ द पेट्रोल फील्ड, जो गाड़ियों में पेट्रोल फिल किया जाए उसका वॉल्यूम बोल रहा है कि उसका मोड फाइंड करो, और उसके बाद कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पहले कर लेते हैं, क्लास जो लिखा है वो, तो ये क्लास जो लिखा है ना, यहाँ पे क्लास में क्या लिखा है 0.5 से लेके 3.5 लीटर, कितना 0.3 टू 3.5 लीटर में ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा, और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ व्हीकल्स, ये फ्रीक्वेंसी में क्या है नंबर ऑफ व्हीकल्स है। ओके, तो 0.3 से 3.5 लीटर तक कितनी गाड़ियां, मतलब ये होती हैं 33। उसके बाद 3.5 से 6.5, 3.5 टू 6.5 कितनी गाड़ियां हैं 40। अगेन 6.5 टू 9.5, इसमें कितना है 27। 9.5 टू 12.5 कितना है 18। 12.5 टू 15.5, ये कितना है 12। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, ये डेटा आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद इसमें जो ये है उसमें दिया हुआ है इस तरीके से, आप इसको ऐसे करना होगा, ठीक है। जैसे देखिए
एक्टिविटी का फॉर्मेट यहाँ पे दे दिया, मैं एक्टिविटी का पूरा फॉर्मेट लिखता हूँ, वो आपको करना होगा, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे लिखा है एक्टिविटी, ठीक है ना। पहले लिखा है फ्रॉम द गिवन टेबल, ये जो टेबल दिया है ना इसके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम द गिवन टेबल, ठीक है ना। ये जो टेबल है इससे जो भी यहाँ पे लिखा जाएगा वो इसी टेबल के बेसिस पे है, ठीक है ना। तो पहले मॉडल क्लास पहले हम देखेंगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, मॉडल क्लास। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जब ऐसे टेबल दिया हुआ है ना, तो मॉडल क्लास कौन सा होगा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे 40 दिख रहे हैं, 40 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। तो इसके सामने जो भी क्लास होगा उसको बोलेंगे मॉडल क्लास, बात हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है ना। मॉडल क्लास में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वही, उसके सामने की जो क्लास होगी वही क्या होगा, मॉडल क्लास। जैसे देखिए ये 40 है, तो मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 3.5 से 6.5 तक, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ब्लैंक स्पेस ऐसा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, देखिए मॉडल क्लास क्या हो गया 3.5 टू 6.5, ये आपको पहले भरना है, सब 1 बाय 1 में है, आपको बताते चलता हूँ। देखिए उसके बाद यहाँ पे मोड लिखा है, मोड का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, मोड इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा F1 माइनस F0, यही है। और F1 F2 समथिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, क्योंकि इसमें सब लिखा है, जो नहीं लिखा है मैं आपको भरना होगा, मैं लिखूंगा, देखो 2F1 माइनस 2F0, और वहां पे ब्रैकेट में जो है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिया है, और ये ब्रैकेट क्लोज इनटू H। तो अब यहाँ पे इसके देने का सेंस है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला नहीं पता गलती करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है, यहाँ पे क्या हम भरेंगे F2, ठीक है। तो चलिए आपको फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं, फिर से देखते हैं F1 क्या है। तो देखिए F1 जो ये फ्रीक्वेंसी है 40 है, F0 क्या है 33, और F2 क्या है 27। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, इसमें बस ऐसे किया हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में इसमें क्या किया है वो मैं बता रहा हूँ, मोड इज इक्वल टू एल प्लस, और एल क्या है, देखिए अगर मॉडल क्लास ये है तो एल मतलब लोअर लिमिट 3.5 हो जाएगा। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा है 3.5 और प्लस, अब यहाँ पे वैल्यू सारी की सारी पुट किया, देखे F1 क्या है, F1 तो ये खुद ये हो जाएगी, तो 40 माइनस F2, इसमें खुद लिखा हुआ है, इसमें आपको बहुत ये दिमाग नहीं लगाना है। उसके बाद 240 माइनस 33 माइनस, और F2 क्या है आप देख रहे हैं 27, क्योंकि इसमें फिल करना है, ठीक है ना। तो इसमें लिख दिया हुआ है 27, और यहाँ पे आपको ब्लैंक स्पेस दिया है, यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए क्लास विड्थ कितने है, देखिए 3 है ना, ये देखिए 0 पॉइंट कितने था, 0.5, ये 0.5 टू 3.5, 0.3 नहीं, ये ऐसा है। तो ये होगा, तो 0.5, इसमें क्लास विड्थ देखिए कितना है 3 का है, तो यहाँ पे आपको क्या भरना होगा 3, H मीन्स क्लास विड्थ, क्लास विड्थ जो भी होगा उसी को आपको करना होगा, ठीक है ना, दूसरा नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपने कर लिया।
अब यहाँ से मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट मतलब इस साइड में करता हूँ। देखिए हो ही क्या है, इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोड। मोड इज इक्वल टू वही 3.5 प्लस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है। तब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन, ये देखिए 80 माइनस, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 80 माइनस कितना हो जाएगा, 60, 33, 60 तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए 80 माइनस 60 और यहाँ पे 3, ये ऐसे हो गया। फाइनली इसको सॉल्व करके आपको मोड मतलब मोड की वैल्यू यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे इसने क्या किया है, मोड इज इक्वल टू, और यहाँ पे इसने ब्लैंक स्पेस दिया है, मतलब इसमें वैल्यू आप फिल करेंगे। अब क्या फिल करेंगे, अगर आपको एक कैलकुलेशन नहीं आता है तो प्रॉब्लम होगी ना आपके लिए। तो कैलकुलेशन चलिए समझ लेते हैं। ये 3.5 दिया है, कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे तो नहीं लगता है, यहाँ पे ऐसा समझ लो, ठीक है। इसके साथ डील करते हैं। अगर देखिए ये अगर हमने कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ 3.5 ये प्लस, ये माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 20, 7/20 और इंटू क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 3.5 प्लस 21/20, मतलब यहाँ पे इसको डिवाइड करके और आपको क्या लिख देना है, इसको डिवाइड करना है और आपको लिख देना है इसमें ऐड कर देना है। तो जनरली देखिए आपको डिवीजन का तरीका बताता हूँ, 20 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ऐसे कर लो, 2 से डिवाइड करो 20 को तो डेफिनेटली 10.5 होगा, ठीक है ना, 10.5 होगा। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 10.5 होगा। तो 10 से अगर हम 10.5 को देखिए, यहाँ पे मैं ऐसा समझाता हूँ, जैसे ये 21 है, डिवाइड करना है 2 से, तो 2 1 जा 2, ठीक है, फिर 0 जा और उसके बाद 5 है, तो 10.5 आ गया। अब 10.5 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, कंफ्यूजन होता है तो सीधे आप डिवाइड करो 20 से, कैसे, 10 1 जा 21 जा 20, ये आ गया 1, तो आप क्या करेंगे 0 जा, ठीक है ना। ये देखिए हम जब ऊपर से कोई चीज लेते हैं ना तब ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप 0 जा नहीं करेंगे, सीधे आप क्या करेंगे डेसिमल लेंगे, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 आपने लिया तो 10 इससे छोटा है तो आपको आप 0 जा करना पड़ेगा, 20 0 जा 20, तो कितना हो जाएगा 10, और डेसिमल है तो 100 5 जा, मतलब इसको आप डिवाइड करते हो, ये सॉल्व करते हो तो कितना हो जाएगा 1.05। तो 1.05 इसमें आप ऐड करोगे, मतलब क्या करोगे 3.5 प्लस 1.05, तो इसको जब ऐड कर दोगे आप तो कितना हो जाएगा ये 4.55, ठीक है। एडिशन समझता है ना, नहीं तो आधे से ज्यादा बच्चों को तो डेसिमल के एडिशन में गलतियां कर बैठते हैं, तो ऐसा नहीं करना। कितना हो जाएगा 4.55, तो इसमें आप क्या लिखेंगे 4.55 लीटर, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो आप रफ वर्क बहुत सावधानी से कीजिएगा, केयरफुली, की गलती ना हो, नहीं तो फिर आपका यहाँ से हाफ मार्क कटेगा। जितने जितने आप जितने फिल इन द ब्लैंक्स थे ना वो हाफ ऑफ मार्क्स के क्वेश्चन है, मतलब टोटल 6 अगर भरने हैं, 6 क्या फिल इन द ब्लैंक से दिया हुआ है, मतलब ब्लैंक स्पेस 6 दिया है, मतलब हर के हाफ ऑफ मार्क्स हैं। तो आप समझ लीजिए अगर इसको आप गलती करते हाफ मार्क्स कटेगा, इसके हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स, इसके हाफ मार्क्स, तो 1 2 ऐसे ही यहाँ पे भी एक था ना, तो ऐसे ही करके ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर ऐसे रहेगा तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। जिस तरीके से रहेगा यहाँ पे भी एक था, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, तो ऐसे ऐसे करके ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन अगर रहेगा, 2-3 मार्क्स में जो भी है ऐसे रहेगा। तो इस तरीके से आपने मोड क्या किया, ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक ये आप फाइंड करने के बाद ना इसमें लिखा हुआ कि द मोड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पेट्रोल फील्ड इज, यहाँ पे कैसे लिखा है, लिखा है कि द मोड
ऑफ द, क्लियरली लिखा है, मोड ऑफ द वॉल्यूम पेट्रोल फील्ड इज, अब यहां पे भी ब्लैंक स्पेस दिया हुआ, अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस देने का क्या मतलब है समझो। देखो ये जो मोड है ये वैल्यू है, तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इज 4.55 लीटर, यही चीज को आप यहाँ लिखना है, ठीक है, ये चीजें आप समझ लो। अब अप्रोक्सीमेट ऐसा कुछ नहीं, जो वैल्यू लिखा है यहाँ पे आप लिख दो, तो देखो ऐसे ही आपको मार्क्स दिखे, एक तो दो, तो यहाँ पे एक मार्क्स ये हो गए, ये दोनों मिलकर एक मार्क्स हो गए, ये हो गया, आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ जाते हैं एक्टिविटी के, कितना इजी आप फटाक फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिटा देता हूँ, इतना इसमें दिया रहा है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए लास्ट क्वेश्चन जो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है, इजी का क्या मतलब, आपको क्या तैयार करना है वो देख लेना है। इसमें एक ये दिया हुआ है, और एक टेबल दिया हुआ है, और टेबल के बाद बोले कि टू और ड्रॉ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम का ये नहीं करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास दे दिया हुआ है, तो क्लास लिख लीजिए, क्लास और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये दो चीज दे दी हुई है, ठीक है ना। जनरली ये क्लास और क्लास मार्क हम फाइंड करते हैं, क्लास मार्क आपको फाइंड करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो दोनों हम कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। क्लास क्या दिया हुआ है, 20 to 40, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, कितने, 4 क्लास है। मतलब ये देखिए ये रिजल्ट है, ठीक है ना, तो ये परसेंटेज में एक्सप्लेन है, ठीक है ना, रिजल्ट, रिजल्ट का परसेंटेज दिया है, और ये फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये तो 20 से 40% ऑब्टेन करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। 40 to 60% ऑब्टेन करने वाले 65 स्टूडेंट्स हैं, 60 to 80% ऑब्टेन करने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 80, ठीक है, और 80 to 100% ऑब्टेन करने वाले कितने हैं, 15 स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है। आपको तैयार रेडी क्या करना है, आपको रेडी करना है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको तैयार करना है। देखो घबराना नहीं है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा आप जानते होंगे, तो उसके लिए आपको ये फ्रीक्वेंसी दे दिया, ये इसका क्या करोगे, ये तो हमको चाहिए ना, हमको तो कोऑर्डिनेट भी चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब तक नहीं फाइंड करेंगे तब तक होगा कैसे, तो चलिए कर देते हैं कि इसका जो क्लास मार्क है यहाँ पे आप फाइंड करते हो, ठीक है ना, इसका जो क्लास मार्क मतलब दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे क्लास मार्क मैं लिख देता हूँ, वो क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे एक्स आई होता है जनरली, ये एफ आई होता है, ये एक्स आई, बस ऐसे समझ लीजिए, ये दोनों को 40 + 20 60 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे 100 होगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे 50 हो जाएगा, 50, ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 140 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ये देखिए 20 20 बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 90, इस तरीके से ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोगों ने ये तैयार कर लिया, अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या तैयार करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। चलिए मैं बनाता हूँ, आप देखिए इसको, ये एक्स एक्सिस हमने कंसीडर कर लिया, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन पॉइंट है, कोऑर्डिनेट 0 होगा नो डाउट। अब देखिए
हम ये जो क्लास है ना उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ना, वो मैं इधर लिखता हूँ इस साइड, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे किस तरीके से बढ़ता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे देखिए ये किस तरीके से दिया, 20 से स्टार्ट है, 20, 40 ऐसे ऐसे 100 तक गया। तो चलिए ठीक है, हम लोग भी कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से 20, 40, 60, 80, 100, 120 समथिंग ऐसे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, ध्यान से समझो। जब ऐसे कभी भी होता है ना, तो जब हम तैयार करते हैं ना ये जैसे फ्रीक्वेंसी सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे 0 to 20 एक टेबल बनाएंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 0। जैसे आपको मैं समझाता हूँ, देखो कुछ ऐसी जो चीजें है ना जिसका ये निकालेंगे ना तो उसमें 0 होगा, मतलब आपको स्टार्ट यहाँ 0 से करना होगा। कहने का सेंस है कि यहाँ पे क्लास हम अगर ऐड कर देंगे 0 to 20, तो फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी 0 है ही नहीं। और एक और लास्ट में कर देंगे 100% to 120, तो इसमें कितने भी, इसमें भी 0 है। कहने का सेंस है कि तुमको कोऑर्डिनेट्स जो मिलेंगे उसके हेल्प से तुमको ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने हैं, 80 स्टूडेंट्स, मतलब ऐसे हाइट में जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 10 का ये ले सकते हैं, ठीक है ना। 10 का मैं लेता हूँ, देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, तो मैक्सिमम 80 तक है, तो हम लोग ऐसे ले। चलो ठीक है, कोई नहीं। हम एक्स एक्सिस पे क्या लिखें, वाई एक्सिस पे क्या लिखें, यहाँ हमको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये परसेंटेज है, ठीक है ना। रिजल्ट परसेंटेज जो मार्क्स है, इन परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ये, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, बट आप इसको देखिए। तो सबसे पहला देखिए 0 to 40% के यहाँ पे विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम है, मतलब हिस्टोग्राम आपको रेडी नहीं करना है, ठीक है ना। ना अगर कुछ नहीं बोला है तो मत भी करो, कर भी लो, लेकिन यहाँ पे क्लियरली बोला है कि आप हिस्टोग्राम का इस्तेमाल नहीं करो, तो मत करिए, डायरेक्ट बनाइए। यहाँ पे देखिए 0 to 40% जो है ना, ठीक है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 0 है। तो 0 to 40% का मतलब अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 कंसीडर करेंगे, तो जो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट के हिसाब से यहाँ पे अगर 10 में लिखता हूं ये, और ये दोनों का हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा 220 है, तो 110 हो जाएगा, 110 के आसपास हो जाएगा ऐसा। बस हमने कोऑर्डिनेट के हिसाब से बोला, मतलब ये दोनों को पकड़ के एक कोऑर्डिनेट, ये दोनों को ऐसे 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 कोऑर्डिनेट बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे। जैसे देखिए हमने कितने परसेंट कंसिडर किया, 10%, ठीक है ना। तो 10% की फ्रीक्वेंसी क्या है 0, तो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है, एक मिनट, एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस तो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है वो देखिए, दूसरा पॉइंट है 25 और 30। तो 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आएगा, और कितने 30, तो ये 30 यहाँ पे आएगा, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा एग्जैक्ट, ठीक है। हम ऐसे मार्क करेंगे, पहले समझिए। फिर दूसरा क्या है, 65 है और 50 है, तो 65 इस पे देखिए 65 यहाँ पे हो जाएगा, और ये कितना है 50, तो 65 मीन्स, और यहाँ पे कितना है 50 ना, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे हो जाएगा दूसरा पॉइंट। पहला यहाँ, दूसरा, तीसरा। उसके बाद क्या है, 80 स्टूडेंट्स हैं, कितने परसेंट मार्क्स, 70% मार्क्स को ये करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 80 स्टूडेंट हैं। तो 70% मतलब यहाँ पे, और ये हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे 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 बढ़ रहा है, यहाँ पे 80। अब उसके बाद
15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 90% मार्क्स को अचीव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। तो 15 स्टूडेंट, 15 क्या इनके बीच में, तो ये यहां से कहां चला जाएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं, 90% स्टूडेंट, तो यहां पे ये हो जाएगा। अब उसके बाद ये देखिए 110% करने वाले कितने स्टूडेंट हैं, एक भी नहीं, मतलब 0, तो यहां पे हो जाएगा, देख रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको स्केल लेनी है, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको, यहां से इसको और यहां से इसको ज्वाइन कर देना, बाकी कुछ नहीं। जैसे चलिए मैं करता हूं, देखिए मैं क्या करूंगा, यहां से सीधा इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, स्केल से ज्वाइन किया। अब उसके बाद इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करूंगा, ठीक है, ये हो जाएगा। आप स्केल से करना एकदम अच्छे से होगा। फिर इससे मैं किसको ज्वाइन करूंगा, इसको, यहाँ पे। फिर यहां से मैं सीधे इसको ज्वाइन करूंगा और उसके बाद मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगा, ये। और इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनके तैयार। स्केल क्या लिखेंगे आप, देखिए, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना। क्या लिखे हैं ये देखिए, ऐसा लिखिए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इधर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अभी ये जो होता है ना, ये एक एक सेंटीमीटर कंसीडर करेंगे आप, ठीक है ना, ये लिखेंगे ग्राफ पेपर पे ऐसा रहा। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है, ये परसेंटेज है, ठीक है ना, 10%। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, यहाँ पे जो ये हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20%, ठीक है। और इसमें 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ऐसा। तो ये आप स्केल जरूर लिखिएगा, यहाँ पे आपने मार्क्स इन परसेंट ऐसा यहाँ पे लिख दो, एक्स एक्सिस में, यहाँ पे लिख दो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये प्रॉपरली होगी। और जब आप एग्जाम में करेंगे ना, तो ये जो टेबल बनाए ना, इसके जस्ट बिसाइड्स, मतलब बिसाइड्स नहीं, यहाँ पे नीचे करिए, ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे सिस्टमेटिक कीजिए, ठीक है, तो फिर आपके ये अच्छा होगा। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को तैयार कर लेंगे विदाउट यूजिंग हिस्टोग्राम। अगर यही हिस्टोग्राम बोलता, या फिर मान लीजिए कि नहीं भी बोलता, बस बोलता है कि प्रिपेयर करो, तो आप क्या कर सकते थे इसमें, जैसे ऐसे, तो आप ना, आप ऐसे तैयार करते थे, ऐसे 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 ऐसे, नॉट ऐसे एग्जैक्टली इतना ऊपर नहीं जाएगा, ये जो पॉइंट है इसी पे से पास होता है, ठीक है, ऐसा। दूसरा जैसे वहां पे, तो ये सीधा कहाँ जाएगा, यहाँ पे ऐसे, और वो फिर ऐसे आता। फिर थर्ड पॉइंट जो है कहाँ जाता, यहाँ से ऐसे ऐसे, और फिर ये ऐसे आता। फिर थर्ड नेक्स्ट पॉइंट ऐसे हो जाता, ठीक है। ये इस तरीके से होता अगर हिस्टोग्राम बनाना होता तो, लेकिन बनाने के लिए नहीं बोला है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेना, ठीक है। तो ये आपको तैयार नहीं करना है, सीधे आप कोऑर्डिनेट पॉइंट करना, इसके से ज्वाइन कर देना, हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए फटाक से करते हैं, वीडियो को बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। बस ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो, मैंने इसीलिए 10th स्टैंडर्ड के सारे चैप्टर से रिलेटेड मैथमेटिक्स के अलजेब्रा वाले पार्ट का, सारे चैप्टर का पूरे 5 सालों के क्वेश्चन का कलेक्शन का ही वीडियो बना दिया, तो आप देख लेंगे तो आप प्रिपरेशन में जो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक टेबल पाई डायग्राम दिया हुआ है, एक पाई डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, उसके लिए आप कंफ्यूज मत, ठीक है ना। ये मान लीजिए कि पाई डायग्राम है, ठीक है ना, इसमें ये सेंटर है, ठीक है ना, यहां से ऐसे करके एक यहाँ पे ये दिया हुआ, और ये दिया है क्रिकेट, इसमें क्या लिखा है, क्रिकेट लिखा हुआ है, और इसके 160 डिग्री लिखा हुआ है। सब में जो लिखा मैं आपको बना देता हूँ, फिर आपको जो फाइंड करना है वो आप करिएगा, ठीक है। ये है कबड्डी, कबड्डी का कितना है,
55% एंगल 55 डिग्री। उसके बाद है 45, 45 डिग्री है आपका फुटबॉल।